Good morning, students. This video is for class 7th, and today we'll continue our chapter 6 of history, that is town traders and craftsmen. So let's continue with our topic, Virupaksha temple at Hampi. So students, as I've told you in our last class that Hampi was famous for architecture. So Hampi was also famous for its monuments and temples. Uh, it was also an important center of trade also, like cotton and spice trade also, but it was famous for its monuments and temples. Vithala temple, Hazara temple and Virupaksha temple were some important temples of Hampi. So we'll learn about, discuss about Virupaksha temple at Hampi. Temples were the center of cultural activities and devdasis. जैसे मैंने बताया, temples were that time also and today also not for offering the prayers only, means सिर्फ पूजा करने के लिए ही उनका महत्व नहीं है. There is economic importance also, and that time it was a center of cultural activities also, means बहुत सारे सांस्कृतिक कार्य भी वहाँ पे किए जाते थे. And devdasis means temple dancers were also there. वहाँ पे temple dancers भी होते थे. And the महानवमी फेस्टिवल, जिसको आज हम नवरात्रि त्यौहार के नाम से जानते हैं, was one of the most important festival in the south. तो दक्षिण में उस समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता था जो मनाया जाता था कहाँ पे, हम्पी में. Archaeologists have found a platform called the महानवमी डिब्बा. आर्कियोलॉजिस्ट को एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसको किस नाम से जाना जाता है, महानवमी डिब्बा, जिसका एक इमेज भी आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं अपनी बुक में. वेयर द किंग रिसीव गेस्ट, जहाँ पे जो राजा होते थे अपने गेस्ट को बुलाते थे, अपने बहुत सारे मेहमानों को आमंत्रित करते थे. एंड एक्सेप्टेड ट्रिब्यूट, और श्रद्धांजलि स्वीकार करते थे. ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि फ्रॉम सबॉर्डिनेट चीफ्स, अपने जो भी चीफ होते थे उनसे. ही ऑल्सो वॉच डांस, इसके साथ साथ वहाँ पे म्यूज़िक एंड डांस परफॉर्मेंस भी होता था जिसको वो इन्जॉय करते थे. हम्पी फेल इनटू डिक्लाइन आफ्टर द बैटल ऑफ तालिकोटा. एंड हम्पी फेल इनटू डिक्लाइन मीन्स उसका डाउनफॉल, पतन, या वो कब ख़त्म हुआ, तालिकोटा के युद्ध के बाद. केस स्टडी ऑफ सूरत. द नेक्स्ट टॉपिक इज केस स्टडी ऑफ Surat. Surat is located in Gujarat, we all know, and today also it's a famous center of trade and commerce. So it is located in Gujarat state on the bank of river Tapti. Tapti नदी के किनारे स्थित है. During the Mughal period it was an important trading and port town. So during Mughal period also it was important port town because it is situated along a river. It was the gateway for trade with West Asia. तो ये रास्ता था, मुख्य द्वार था कहाँ से व्यापार करने का, वेस्ट एशिया से, वाया द गल्फ ऑफ ऑर्मज. इट वॉज ऑल्सो अ पॉपुलर गेटवे फॉर पिलग्रिम्स. साथ में ये जो हज के यात्री होते थे, जो पिलग्रिम्स होते थे, तीर्थयात्री होते थे, जिनको मक्का जाना होता था, उनके लिए भी ये सबसे मेन पॉपुलर गेटवे था, द्वार था. देयरफॉर इट वाज कॉल्ड द गेट ऑफ मक्का, इसलिए इसको गेट ऑफ मक्का भी कहा जाता था, मीन्स मक्का का द्वार भी कहा जाता था. द पोर्तुगीज, डच एंड इंग्लिश हैड देयर फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेस गोदाम, है ना. तो जो पोर्तुगीज, डच और इंग्लिश थे उनके यहाँ पे फैक्ट्रीज भी बहुत सारी थी और उनके गोदाम भी थे सूरत में इन 17th सेंचुरी. There were also different retail and wholesale shops. इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी फुटकर दुकानें और बहुत सारी होलसेल दुकानें. होलसेल मीन्स द ट्रेडर्स और सेलर्स हु सेल इन लॉट, जो बड़े बड़े लॉट्स में चीज़ों को बेचते हैं, दैट आर होलसेल. तो यहाँ पे दोनों तरीके के रिटेल और होलसेल शॉप्स भी थी. किसकी? कॉटन टेक्सटाइल के, कॉटन के कपड़ों की, टेक्सटाइल कपड़े. दीज टेक्सटाइल्स वर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर्स. तो यहाँ जो टेक्सटाइल से कपड़े थे वो किसके लिए फेमस थे? अपने गोल्ड लेस बॉर्डर के लिए, जिसको कहते हैं जरी बॉर्डर के लिए फेमस थे. एंड वर एक्सपोर्टेड टू मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप. द लोकेशन ऑफ सूरत ऑल्सो
helped it to flourish. साथ में सूरत की जो लोकेशन थी, it was a port town, that's why it was helpful to flourish trade. Numerous rest houses were also built in the Surat to take care of the needs of people from all over the world. इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे रेस्ट हाउसेस थे, जिसको हम आराम गृह भी कह सकते हैं. किस लिए? ताकि जो लोग बाहर से आते थे वो वहाँ पे ठहर सके, उनकी सुविधाओं को पूरा करने के लिए. Who came to the city? There were wonderful buildings and numerous pleasure parks. At the end of the 17th century, सूरत began to decline. 17th century के बाद सूरत का पतन होने लगा, वो धीरे धीरे डाउनफॉल होने लगा. Because of the following reasons. The first reason, the loss of markets and productivity. मार्केट्स में नुकसान होने लगा, प्रोडक्टिविटी कम होने लगी. बिकॉज ऑफ डेक्लाइन ऑफ मुगल अम्पायर, क्योंकि मुगल अम्पायर के ख़त्म होने की वजह से, डेक्लाइन होने की वजह से यहाँ के मार्केट और प्रोडक्टिविटी भी ख़त्म होने लगी थी. एंड कंट्रोल ऑफ सी रूट्स बाय द पोर्तुगीज़. जो पोर्तुगीज़ का कंट्रोल था उनके समुद्री रास्तों पे व्यापार करने के लिए, उनका जो कंट्रोल था सी रूट्स पे, वो ख़त्म होने लगा था. एंड कॉम्पिटिशन फ्रॉम एंड कंट्रोल ऑफ सी रूट्स, क्योंकि जो सी रूट्स थे उस पर किसका कब्जा हो गया था? पोर्तुगीज़ का. एंड कॉम्पिटिशन फ्रॉम बॉम्बे. और दूसरा बॉम्बे, जिस विच इज़ प्रेजेंट डे नोन मुंबई. मुंबई वॉज ऑल्सो अ पोर्ट टाउन, इज़ ऑल्सो अ पोर्ट टाउन एंड इज़ फेमस फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल्सो टुडे. सो देयर वॉज competition started between Surat and Bombay, where the English East India Company shifted its headquarters. So these are the reasons for decline of Surat. Today Surat is a busy commercial center. Now next case study is given on Masulipatam. The town of Masulipatam or Machilipatnam, जिसका literally meaning होता है fish port town. So it was known as Machilipatnam, तब उसको मछलीपट्टनम कहते थे. And it is known as Masulipatam is a port town located on the delta of Krishna river, which is located, जो कहाँ पे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे. On the delta of Krishna नदी means delta, the triangle shaped flat land from where the river get divided. It was founded in the 14th century. It was also called Machilipatnam. तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 14th century में. And it was also called Machilipatnam. Literally means fish port town, जिसका meaning होता है, मछलीपट्टनम का मतलब होता है fish का town. ठीक है. Because the gateway of the town was decorated with the eyes of a fish. क्योंकि जो इसका मुख्य द्वार था, जो गेट था, उस पर क्या, उसको किससे डेकोरेट किया गया था, या उस पर क्या बनाया गया था? फिश आइज. दैट्स वाई इट वॉज कॉल्ड मछलीपट्टनम. इट वॉज अ सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी इन द 17th century. बोथ द डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्राइड टू कंट्रोल मछलीपट्टनम. तो डच ने और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ने इस पर कंट्रोल करने की कोशिश की थी. किस लिए? ताकि वो यहाँ से अपना ट्रेड कर सकें, व्यापार कर सकें. बिकॉज इट बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द आंध्रा कोस्ट एंड इट वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट. एंड दैट टाइम पोर्ट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. पोर्ट क्यों बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे? बंदरगाह क्यों बड़े ही महत्वपूर्ण होते थे, इंपॉर्टेंट होते थे? बिकॉज ट्रेड कैन ईजिली बी डन विद दीज प्लेसेस. इट वॉज ऑल्सो द मेन पोर्ट ऑफ द किंगडम ऑफ गोलकोंडा. साथ में ये मेन पोर्ट था, बंदरगाह था. कहाँ का? किस राज्य का, किस किंगडम का? गोलकोंडा का भी. द कुतुब शाही रूलर्स ऑफ गोलकोंडा imposed royal controls on the sale of textiles, spices and some other items to prevent the trade from passing completely into the hands of various East India companies. तो जो कुतुब शाही रूलर थे गोलकोंडा के, उन्होंने बहुत सारे अपने कंट्रोल लगा रखे थे अपनी तरफ से. किन चीज़ों पे? कपड़ों के व्यापार पे, मसालों के व्यापार पे, और भी बहुत सारे आइटम थे, ताकि पूरी तरीके से जो व्यापार है, ट्रेड है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए. देयर वर वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स. यहाँ पे बहुत सारे व्यापारियों के ग्रुप भी थे, जैसे कि द गोलकोंडा नोबल्स, पर्सियन मर्चेंट्स, तेलुगु कोमती चेट्टीज़
and European traders and aggressive competition among these groups made the city populated and wealthy. और इन लोगों के बीच में बहुत ये सारे जो ग्रुप्स थे, है ना, जैसे गोलकोंडा नोबल्स, पर्सियन मर्चेंट्स, यूरोपियन ट्रेडर्स, इनके बीच में इतना कंपटीशन था जिसने व्यापार को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, ट्रेड को इतना बढ़ावा दिया, और ये जो मसूलीपट्टनम था, सिटी था, इसको बहुत पॉपुलेटेड, घना आबादी वाला और बहुत वेल्दी, बहुत धनी बना दिया. इट वॉज अ प्रोडक्शन सेंटर ऑफ फाइन चिंट्स. चिंट्स क्या होता है? चिंट्स कम्स फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिंट, जिसका मीन्स होता है स्पॉटेड. तो ये एक तरह का टेक्सटाइल होता है जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस था, मसूलीपट्टनम, विच वॉज मच डिमांडेड इन द मार्केट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी. कहाँ पे? साउथ ईस्ट एशिया के बाज़ारों में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी. नाउ वन मोर paragraph is there in this case study of Masulipattnam, which will continue in our next class. Till then, complete your homework and find out the answers of your exercise, means fill in the blanks, true, false, and tick the correct. Thank you, class.